अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे YouTube चैनल में वक्त निकाला और आप देख सकते हैं आई हैव हरीम शो फॉर यू एंड दिस इज अ सरप्राइज एंड स्पेशल YouTube व्लॉग। और आज हरीम को मैंने पकड़ लिया, हरीम हमारे साथ हैं और कुछ मज़े की बात भी होगी, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो हम पहले बात करेंगे वो हरीम के ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बना, फिर हरीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हरीम को ना सिर्फ सिक्योरिटी मिल गई बल्कि प्रोटेक्शन बेल भी मिल गई है। ऐसे ही हरीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आफियत से हूँ। थैंक यू सो मच मुझे मदद करने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। सो उसके लिए आपकी मशकूर हूँ, थैंक यू। ये बताएं क्या हुआ हरीम, कैसे इस केस में आई? सबसे पहले तो जो FIA का केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, फिर दूसरा सवाल ये कि सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ से आए, ये कैसे हुआ? दो मेरे लिए एक मेजर इशू थे। हाँ। मैं जब पाकिस्तान वापस आई तो मेरे ऊपर चूँकि मैं इसी केस को फॉलो अप करने के लिए आई थी। मैं चूँकि एक साल गैर हाजिर थी और मुझे आना था पाकिस्तान, स्पेशली इसी केस के लिए आना था, इस केस को ख़त्म कराना था। तो तब तक ख़त्म नहीं होना था जब तक मैं खुद आके पेश न होती। और ना आने की वजूहत ये थी कि मैं मतलब ये था, मेरी कुछ कमिटमेंट थी, मेरे कुछ मसाइल थे और कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं थोड़ा ये केस खत्म हो गया अभी मनी लॉन्ड्रिंग FIA में चली गई मैं, और हमने जाके जो भी था स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करा लिया। और चूँकि अदालत ने मुझे प्रोटेक्शन बेल दी हुई थी, और अभी तो FIA का क्या होता है या उसका क्या खत्मी नतीजा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी फिर वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकती इस पे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, FIA का जो बिहेवियर था मेरे साथ बहुत पोलाइटली और बहुत नाइसली उन्होंने बिहेव किया, और बहुत रिस्पेक्टली उन्होंने मुझसे आर्ग्यूमेंट किया जो भी उनके क्वेश्चन थे। दूसरा जो था सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो आपको भी पता है मैंने भी काफ़ी लोगों से पंगे चंगे सब कुछ लिया हुआ है। अच्छा, ये अनसेंसर्ड है, बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर YouTube पर कर रहे हैं ये शो, तो आप बता सकते हो, खुल के बताओ क्या सीन था, कौन था? आपको पता है मैंने ना जब मैं कतर में थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था, ये मौलाना फजल रहमान एक वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ, और फिर उनकी तरफ से मेरे मियाँ को भी अप्रोच किया गया था। और ये है कि मेरे मियाँ जो हैं, तो मेरे मियाँ आपको पता है वो भी मेरी तरह बहादुर है, हस्बैंड आपके सपोर्टिव भी हैं, बहादुर भी हैं, और वो इन चीज़ों को उनको पता है कि मैं कोई ऐसी झूठ नहीं बोलती। तो कुछ हकाइक देख के मैंने कतर में तो उनके अगेंस्ट मैंने बात की, और मेरे ख्याल में वो मेरी बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने कहा कि जो पैरोकार बनते फिरते हैं या जो इस तरह के लोग हैं, तो उनको मतलब कितना बड़ा नासूर है इस समाज। अच्छा, ये आपने कहा था? एग्जैक्टली। मैंने तो ये कहा था कि मैं, आप अगर वीडियो देखें तो मैंने बहुत लफरली उसमें कुछ बातें बोली थी। अच्छा जी, तो मैंने कहा था हकाइक हैं, हकीकत में मुड़ती हैं। तो उनकी पार्टी की तरफ से आपको पता है यहाँ पे मजहबी पार्टी के लोग कितने वो होते हैं यार। लेकिन सारी और भी बहुत सारे आपको पता है पॉलिटिकल इशू मेरे साथ चल रहे थे, आप जो मैं अभी फिल वक्त इतना खुल के बात नहीं कर सकती, लेकिन हर एक नहीं, आप खुल के बात कर सकती हैं। मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ, इमरान खान की फॉलोअर हूँ, और PTI के भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि उन लोगों की वजह से मैं PTI तो को क्या आपको कत्ल की धमकियां मिली थी? या ऑफ कोर्स मुझे हर तरह के थ्रेट्स थे। अच्छा। कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मुझे इस तरह के लेटर्स आना, प्राइवेट नंबर से कॉल आना, ये करना वो करना। अच्छा। लेकिन मैंने डर की वजह से सिक्योरिटी नहीं मांगी। ये तो देखें, एक लीगल वे हमें इख्तियार करना पड़ते हैं, और हमें जितने भी रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उन तक इन बातों को कन्वे करना, और जितने भी इस तरह की चीज़ें थी, मेरे पास प्रूफ वगैरह थे, वो मैंने जाके उनको दे दिए। लेकिन उन्होंने उन सबूतों को, उन वसूकों को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये कि तो आपको लगता है कि उसी पार्टी ने, यानी कि मौलाना फजल रहमान के बारे में आपने कहा, तो वहीं से थ्रेट आया? मतलब आप कंफर्म है? आपको एक बात करें कि सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, या उन्होंने बहुत ओपनली मुझे थ्रेट किया था कि ये पाकिस्तान है तो हम देखें क्या करते हैं, हमें जाते नहीं। ओके। या ऑफ कोर्स, तो ये पाकिस्तान आ जाए, इसको बोलो कि पब्लिकली माफी मांगे, वीडियो डिलीट करे, ये करे वो करे ना। तो मैंने वीडियो डिलीट की ना, मैंने अपॉलोजाइज की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को मुझसे माफी। आपको ये ऐसा लगता है कि आप PTI सपोर्टर हैं इसलिए आपको ये सारे थ्रेट्स आते हैं, या फिर आप बहुत बोल्ड हैं, आप ब्लंट हैं तो इसलिए होता है? देखें, हमेशा से मैं PTI सपोर्टर ज़रूर हूँ, PTI को सपोर्ट करती हूँ, और खान साहब की सपोर्टर रही हूँ, और बहुत ओपनली मैंने इसको बोले, और अब भी हूँ, मतलब इंशाल्लाह इसके बाद भी रहूँगी, क्योंकि लेकिन PTI के अंदर भी जब भी कोई ऐसी बात हुई है तो मैंने पब्लिकली की है। मैंने कभी भी किसी पे झूठा पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन हर एक पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो अब ये नहीं कि PTI में कुछ गंदे लोग होंगे या गलीज लोग होंगे, लेकिन आप उनको छुपाती
छुपाती नहीं है, आप वो बता देती मैंने हैं। किसी को भी छुपाया नहीं है। मैं पीटीआई की सपोर्टर रही हूँ, खान साहब को सपोर्ट करती रही हूँ, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोगों के मैंने हकायक बताए हैं और मतलब वसूख के साथ बताए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं पे भी कुछ गलत दिखूंगी, चाहे वो कोई भी होगा तो मैं उस पर बात करूंगी और उस पर जरूर बहस करूंगी, तो उस पर तो खामोश नहीं रह सकती। तो मतलब अब मैं खान साहब की सपोर्टर जरूर हूँ, लेकिन पीटीआई के कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे बहुत शदीद इख्तलाफात हैं। लेकिन वो इमरान खान के भी इर्द गिर्द कुछ हैं गंदे अंडे गंदे, जिनकी वजह से आप समझती हैं या लेकिन वो ये है कि लीडर तो एक ही है, वो तो खान साहब हैं। तो खान साहब को आप बहुत पसंद करती हैं, वो आपके फेवरेट हैं, ऐसे ही है? अगर क्या वजह है इसकी? मैं कहती हूँ कि बाकियों के साथ अगर उनको मिलाया जाए या उनके साथ उनकी जांच पड़ताल की जाए या उनको एनालाइज किया जाए, ये दोनों चीज़ों को आमने सामने रख के आप खुद परखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो आपको खुद एक वो सारी चीज़ें जब देखेंगी तो आपको खान साहब पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं खान साहब में। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी ऐसी खुसूसियात हैं जो कि जिनके हामिल हैं इमरान खान, जो उनको अलग जब मैंने अगर पहला वोट डाला था वो पीटीआई को डाला था। अच्छा। हाँ जी, और मैं खान साहब की हमेशा से सपोर्टर रही हूँ। बहुत मेरे लिए एक काबिल तारीफ पर्सनैलिटी है। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ये समझें कि मेरा मतलब मेरे लिए एक अजीम लीडर है। लेकिन आप देखें कि मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं कहा कि खान साहब को मैं पसंद करती हूँ, खान साहब बहुत अच्छे हैं, इन लोगों की वजह से खान साहब की पार्टी पे हर्फ आएगा, कुछ आएगा। फैजल हसन चौहान को देखें, शहर रशीद को देखें, इसके अलावा उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग थे जिनकी चीज़ें मैं सामने लेकर आई आप। तो मैंने कभी भी दोहरा मयार नहीं किया और कभी भी वो नहीं किया कि हाँ इस पार्टी को मैं सपोर्ट करती हूँ, नहीं इसमें जो गलीज लोग हैं या गंदे लोग हैं या जो भी इस तरह की हरकतें हैं तो उनको मैं नहीं पब्लिक के सामने कर सकती या पब्लिकली कर सकती, तो आप खुद देख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हरीम गलत को गलत कहती हैं और सही को सही कहती हैं, ये बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा हरीम, मुझे बताओ कि जब हरीम आई, हरीम एक टिकटॉक स्टार थी, वहीं से फेम मिला, क्या सोचा हरीम ने कि वो क्यों सियासी जमातों की तरफ जाए या वहां से क्यों फेम मिले? कहीं और से भी तो जा सकती थी, क्यों वहां कोई इंस्पिरेशन थी, सियासत में शौक था, क्या था? मुझे मतलब इंस्पिरेशन थी, इंस्पायर में हुई मैं ये कि लाइक ये हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं और तब मतलब जब तक आप मिले नहीं होते आपने देखा पता नहीं होता, हाँ। आपको पता नहीं होता, आप इंस्पायर होते हो और आप कहते हो कि ये हाँ कि मतलब आपके लिए बड़ी फख्र की प्राउडली आप उनको देख रहे होते हो। लेकिन आप जब उनके करीब जाते हो, उनके साथ जब आपको बैठना उठना होता है, जब चीज़ों को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जब बहुत सारी चीज़ें खुल के आपके सामने आती हैं, जब आपको आपके राइट का पता चल जाता है कि ये गलत है, ये दुरुस्त है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर आपको जब दोहरा मयार और बहुत सारी तो ऐसा क्यों होता है कि वो ये समझते हैं जाके थोड़ा कि कोई लड़की है उससे आप कैसे भी बात कर सकते हैं, ये आपका राइट है, ये कैसे सोच लेते हैं? ये देखिए अगर पाकिस्तान से बाहर देखा जाए तो वहाँ पे आपके साथ कोई इस तरह की बात तो क्या कोई आपकी परमिशन के बगैर आपको टच भी नहीं कर सकता। सही बात है। और आपको इतने राइट्स दिए जाते हैं, अगर कोई आपको ऐसे थ्रेट करे या कोई आप बहुत प्रोटेक्ट फील कर लेते हो, आप 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो, 4 बजे निकलो, आप पार्टीज में जाओ, आप जो मर्जी करो, इवन कि आप मतलब अपनी मर्जी से क्लब में जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन कोई तीसरा बंदा आपको टच भी नहीं कर सकता। आपकी लाइफ है, आप अगर उसको बहुत मतलब आपने उससे आप सड़क पे सारी रात जाके बैठो, कोई भी आके आपको गलत बात नहीं करे। यहाँ पे सड़क पे कोई लड़की रात को बाहर निकल के बैठ सकती है? कभी भी नहीं। कोई लड़की रात को बाहर वॉक कर सकती है? अगर कोई वॉक कर भी रही होती है या कोई ऐसे दिन में नहीं जा सकते, आप रात की बात कर रहे हैं। लोग उसको देख रहे होते हैं कि ये किसी गलत मकसद के लिए, तो फिर उसको आके ऑफर्स कर रहे होते हैं इस तरह। आप बाहर की कंट्रीज में घूमे निकले, बाहर ना कोई आपको ऐसी आके बात तो करे, कोई सोच भी नहीं सकता। तो मतलब आपके लिए वहाँ पे रात भी दिन होते हैं, दिन भी रात होते हैं, और मतलब आप बहुत प्रोटेक्ट फील कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको अस्तगफिरुल्लाह, हम अपने अगर देखा जाए जो मतलब हकीकत बात है, हमारे जो प्रोटेक्टर हैं, जो हमारे घर के मुहाफिज हैं, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे इशू आपके सामने ऐसे नहीं आए कि घर के, आप तो मीडिया से हैं, आप मतलब शर्मसार हो जाते हैं कि घर का मुहाफिज अक्सर करीबी लोग ही होते हैं, या घर का मुहाफिज ही घर के अंदर मतलब अपनी माँ बेटी बहन के साथ मतलब रिश्तों का इम्तियाज ही नहीं रहा। बिल्कुल आप सही कह रही हो। अच्छा हरीम, बस जाते जाते, क्योंकि बड़ी एक बोल्ड गुफ्तगू हो रही है अनसेंसर्ड, मुझे बस जाते जाते ये बता दो कि हरीम ने सीखा क्या इन सारी चीजों में? मैंने बहुत कुछ सीखा। और लोग कहते होंगे कि मतलब ऐसी भी कोई भी चीज़ आए या मुझे कोई भी टॉन्ट करे या कुछ करे, अगर वो चीज़ मेरे अंदर होती है तो मैं कहती हूँ हाँ है। अगर 10 लोग भी मुझे गलत कहे ना, एक बंदा भी मुझे ठीक कहे ना, तो मुझे उन 10 लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही बंदा मेरे लिए बहुत वो होते हैं कि हाँ इसने मुझे वो कहा या इसने मुझे अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया। तो ये जितना भी कहेंगे तनकीद होगी, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं इन चीज़ों को नेगेटिव लेती ही बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मैंने सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी से सीखा है, मैंने
सबसे ज़्यादा हेटर से सीखे, मैंने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच से सीखे, क्योंकि ये चीज़ें तब हो रही होती हैं जब आपके साथ लोग जो जेलस होंगे ना, तो वो कभी भी There is something in you कि आपके अंदर ही कोई खास बात है कि हर कोई आपके बारे में बात करे। एक मशहूर कॉल है कि फलदार दरख्त को हमेशा पत्थर मारे जाते हैं, और जो कांटेदार दरख्त होते हैं जड़ियों वाले, वहाँ लोग बच के गुजर जाते हैं और वहाँ से खुद को मतलब वो कभी भी उसके साथ उलझते नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझ पर जितना भी क्रिटिसिज्म होगा या मुझ पर जितनी भी चीज़ें होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ जेलस की बुनियाद पे होंगी, बाकी परफेक्ट कोई भी नहीं है, सबको मैंने देखा। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, मैं खुद हरीम की बात को इसलिए सेकंड करूंगी कि इतने हेट कमेंट्स, इतनी नेगेटिविटी आप लोग फैलाते हैं। आपको लगता है कि आप दूध के धुले हैं, बाकी आपको लगता है आपका एक क्राइटेरिया ये शख्स गलत है, वो शख्स गलत है। मैं बिल्कुल दूध का धुला हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और ये वो लोग बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर खराब काम किया होता है। उनका वो समझते हैं हमारा हक है कि किसी औरत को या किसी मर्द को हम अपनी मर्जी का लेवल लगाएं और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करें, जो कि बहुत बुरी बात है। और हरीम ने बहुत अच्छी बात की कि ऐसे लोगों को जवाब ही देना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि डॉग्स आर बार्किंग, तो आप उनको पत्थर नहीं मारना है, आपने उनसे बच के निकल जाना है। मैं एक बहुत ही मुख्तसर सी बात पढ़ूंगी कि जाहिलीन, कुरान भी कहते हैं जाहिलीन से वास्ता पड़े को कालू सलामा, क्योंकि जो इलिटरेट लोग होते हैं वो कभी भी आपसे मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपके लिए मुस्बत हो। हाँ, तो नेगेटिव कमेंट पास करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे मुआशरे में इलिटरेसी ज़्यादा है, और आप अगर मीडिया पे भी देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया में 95% लोग आपको इलिटरेसी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं और ऐसी चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं। तो बस इन लोगों के पीछे अगर वो कहते हैं अमल लियाकत साहब का क्या हाल हुआ है, सही बात। डिप्रेशन ने उनको मारे और डिप्रेशन की वजह से मरे हैं। वो बोल का भी एक बहुत चमकता दमकता एक हमारे वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार थे, पायनियर्स में से थे। और आप सही कह रही हैं कि हमारे लोगों को अंदर से हमारे नेगेटिव कमेंट्स मार देते हैं। खुदारा इस चीज़ को समझिए। आज ये मैसेज अपनी वीडियो के जरिए मैंने देना था, और हरीम इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि हरीम ने अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड किया, कैसे सीखा चीज़ों को। बंदा सीखता है, अपनी गलतियों से भी सीखता है। थैंक यू सो मच हरीम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप बोलिए, आज हरीम बोलेंगी जो मैं रोज बोलती हूँ। जी हरीम बोलिए। जी, चैनल को सबसे पहले ये कहूँगी कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, आप सबसे इल्तमास है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और इनके साथ जुड़ जाइए, और एक रोजाना आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल वीडियोस हम करते हैं, लेकिन आज हरीम के साथ हमारा इंटरव्यू था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल को जैसे हरीम ने कहा फौरन से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।